नमस्कार, मैं अनुराधा माथुर नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको यह कथा अवश्य पसंद आएगी। आप परिवार सहित यह कथा अवश्य सुनिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन दबाना न भूलें। ओम देवी महागौरी नमः। ओम देवी महागौरी नमः। ओम देवी महागौरी नमः। नवरात्रि के 8वें दिन की आराध्य देवी हैं माँ महागौरी, जिन्हें अष्टमी तिथि पर पूजा जाता है। शिव पुराण में देवी महागौरी की उत्पत्ति, उनके रूप तथा उनके आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख मिलता है। महागौरी का नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर अत्यंत गोरा और उज्जवल है। वे समस्त दोषों से मुक्त और शुद्धता की प्रतीक मानी जाती हैं। उनके स्वरूप में ज्ञान और शक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। देवी महागौरी के जन्म और उनकी साधना की कथा शिव पुराण में वर्णित है। एक बार पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। तप के दौरान उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर कठोर तपस्या करी, जिससे उनका शरीर कालिमा से ढक गया और वे काली हो गईं। उनकी कठोर साधना से प्रभावित होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव जी के स्पर्श से पार्वती का शरीर पुनः गोरा और उज्जवल हो गया और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी के स्वरूप को शिव पुराण में इस प्रकार वर्णित किया गया है। महागौरी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनका रंग अत्यंत गोरा और चमकीला है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और सफ़ेद वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू और अन्य 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा है। महागौरी का ये रूप अत्यंत शांत, करुणामय और ममतामयी है। शिव पुराण में देवी महागौरी के अद्वितीय स्वरूप और उनके तप की प्रशंसा की गई है। महागौरी को शिव की अर्धांगिनी माना जाता है, जो शिव और शक्ति के अद्वैत स्वरूप को प्रकट करती है। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महागौरी का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहन है। वह न केवल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि उनके रूप में शक्ति और करुणा का अद्वितीय संगम है। उनकी पूजा से साधक के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मिलता है। महागौरी की पूजा करने से साधक को मन की शांति, जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महागौरी 10 महाविद्याओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है, परंतु उनका संबंध शक्ति के विभिन्न रूपों से है। महाविद्याएं देवी के उग्र और तामसिक स्वरूपों को दर्शाती हैं, जबकि महागौरी का रूप शांत और सौम्य है। हालांकि वे भी देवी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, इसलिए उनका संबंध 10 महाविद्याओं से परोक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है। उनकी पूजा में विशेष रूप से नारियल, अक्षत, चंदन और सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। महागौरी की पूजा से साधक के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख आता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन में कष्ट हैं, वे विशेष रूप से महागौरी की पूजा करें। महागौरी की कृपा से शीघ्र ही विवाह योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है।
माँ महागौरी का स्वरूप नारी शक्ति की पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को मानसिक शांति और जीवन में स्थायित्व मिलता है। शिव पुराण में वर्णित कथा यह सिखाती है कि कठोर साधना और तप से देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माँ महागौरी के रूप में शक्ति का यह शांत स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में संयम, साधना और शुद्धता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। महागौरी का स्वरूप योग और साधना के लिए आदर्श माना गया है। वे आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा है जो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। शिव पुराण में वर्णित उनकी कथा यह दर्शाती है कि कठोर तप से न केवल दैवीय कृपा प्राप्त होती है बल्कि आत्मा की शुद्धि भी होती है। उनके नाम का जाप साधक के सभी मानसिक दोषों को दूर करता है। जीवन में शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। मोक्ष और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।